राधे राधे, सभी को नमस्कार। और आशा है आप बरसात को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली कहानी में अपन ने इंद्र भगवान से प्रेयर की थी और सच बताऊँ ना, बरसात आ गई मेरे क्षेत्र में। तो रात से झमाझम आई है, दिन में भी आई है। थैंक यू भगवान, थैंक यू, है ना। लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करते तो और भी अच्छा लगता, मुझे खुशी होती। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कीजिए। और फिर मैंने अपनी मौलिक कहानियाँ लिख कर लेकर आ रही हूँ, जैसी आपकी मर्जी, है ना। आज की फिर मैं नई कहानी लेकर आई हूँ, मेरी लिखी हुई कहानी है। और इसमें से यदि कोई घटना किसी के साथ मिलती है, स्थान वगैरह कुछ भी मिलता है, तो ये मात्र सहयोग है। लेखक ने अपनी कल्पना शक्ति से ये सारी कहानी लिखी है। आशा है आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है माँ की भेंट। और इसके जो पात्र हैं, माँ है और उसका बेटा अजय है और काव्या है। और एक स्पिरिचुअल मिरिकल कहानी है। सुनिए कैसी लगती है। मैंने सस्पेंस खोल दिया, कोई बात नहीं। आप इसको देख के और सुन के बताइए, क्या ये मिरिकल है, कैसी कहानी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लेखक की मौलिक रचनाओं को और भाषा को प्रोत्साहन दीजिए। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी और आपको कहानी सुनाती हूँ आज की माँ की भेंट। माँ पथरीले रास्ते में चलते चलते बुरी तरह हाँफ रही थी। कभी उसका पाँव पत्थर पर रपटता, कभी ठोकर लगती, कभी गिरते गिरते बसती। हर बार मुंह से निकलता जय माता दी, जय माता दी। पता लग गया कहाँ जा रही थी माता, वैष्णो देवी, है ना। लेकिन उसकी लगन थी कि उसको चलने के लिए मजबूर किए जा रही थी। सभी अपनी मन्नतें लेके जाते हैं और माँ भी अपनी मन्नत लेके गई थी। लीतरे जैसे कपड़े में, मतलब फटा टूटा कपड़ा था, मेला कुचेला जिसको लीतरा बोलते हैं। लीतरे जैसे कपड़े में उसने कुछ बांध रखा था, बस यही माए को चढ़ाना था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टट्टू की सवारी करके जाती या फिर रईस लोगों की तरह किसी की छाती पर चढ़कर जाती। छटाक भर पैसे थे जो उसने हर साल कण कण करके, थोड़ा थोड़ा करके एकत्र किए थे। एक एक पाई जोड़कर बेचारी ने पैसे इकट्ठे किए थे। मतलब वो शगुन के रूप में से निकालती थी कि इस साल इतना निकालना है। वही माँ को चढ़ाने आई थी। आज वो इसको चढ़ाने आई थी। उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि मैं माँ के यहाँ बोलारी भेंट के लिए बोल गई थी। बोलारी होती भेंट बोलना, चढ़ावा, एक प्रतिबंध शपथ लेना। तो बोलारी के लिए बोल के गई थी भेंट चढ़ाने के लिए, लेकिन वो चढ़ाई नहीं। और शायद इसीलिए उसके इकलौते बेटे, होनहार बेटे का विवाह नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि ये गड़बड़ हो गई थी। और ये मन्नत भी उसने कब मांगी थी? अपने पति के साथ मांगी थी, जब वो गर्भवती भी नहीं थी। उसने एक बेटा मांगा और बेटे के साथ एक नौकरी भी मांगी। और उसने कहा जब मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, जब मैं तुझे भेंट चढ़ाने आऊँगी। ये महिलाएं ऐसी ही होती है। उस समय भी वो बहुत गरीब थी, मगर पति के प्रेम में बहुत अमीर थी। उसे गरीबी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। और सच में भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अजय किशोरावस्था को छू भी नहीं पाया था। पति के साथ कभी दोनों को गरीबी का एहसास नहीं हुआ। बहुत प्रेम से उसके पति ने उस दोनों को रखा था, पाला था, और जो चीज़ें थी उसमें वो खुश थी। लेकिन समय हरदम एक जैसा नहीं रहता। उसके पति के जाने के बाद दुख का पहाड़ टूट गया था। जैसे तैसे खून पसीने की कमाई से वो बेटे को पढ़ा रही थी। और माँ इतनी स्वाभिमान थी कि उसने मजदूरी के लिए कभी भी दबाव नहीं डाला अपने बेटे के ऊपर। बस तू पढ़ लिख और यही मेरी कमाई है। और हर साल नवरात्रा में माँ के नाम से पैसे बचाती जाती और आज वही पैसे 100 बार गिन कर कपड़े में बांध कर लेके आई थी। हर नवरात्रि में कुछ पैसे वो निकालती माँ की भेंट के लिए और वो इकट्ठा कर लाई थी।
और आज अपने बेटे की विवाह की मन्नत मांगने, और उसकी एक जो भेंट थी बुला रही थी, उसको पूरा करने आई थी वो माँ। मार्ग में उसे, लेकिन सब कुछ एक जैसा थोड़ी होता है, जो सोचता है वो हो जाता है क्या। अब देखिए माँ के साथ क्या हुआ। मार्ग में उसे एक लड़की हाल बेहाल मिली, उसका गला सूख रहा था, वो बहुत परेशान थी, शायद उसके साथ कोई दुर्घटना घट रही थी, ऐसा लग रहा था। पानी मांग रही थी। अब पैसे तो उसके पास थे नहीं, माँ के पास जो पैसे थे भेंट के पैसे थे, उसमें से खुद के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया था माँ ने, वो बस। अब मगर लड़की की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, चाहे वो बैठी हुई माँ हो, चाहे अब दूसरी माँ हो, माँ का दिल एक जैसा होता है, सबके लिए बिल्कुल रीझ जाती है। माई ने माई से क्षमा मांगी, इस माँ ने माई से क्षमा मांगी वैष्णो माता से, और 10 के नोट की से बोतल खरीदकर पानी पिला दिया। उस भेंट में से पैसे निकालकर लड़की एक घूंट में सारा पानी पी गई। मगर उसके मन में जैसे घाव हो गया। माँ को तो बहुत दुख हुआ कि यार ये पैसा तो मैंने अपने बेटे के लिए जोड़ा था हर नवरात्रि, और मैंने अपनी मन्नत के लिए इकट्ठा किया था, अब मैंने तो इसमें से पैसा खर्च कर दिया। माई की भेंट में से 10 रुपए कम हो गए। मन में यही सोच लगी थी, ये मुसीबत मेरे सिर ही आनी थी। मन में ऐसा भी सोच रही थी। वो लड़की भी साथ चलती गई, वो लड़की भी साथ चलती गई, मतलब साथ होली वो लड़की, दोनों एक दूसरे की परिस्थिति बताती हुई चल रही थी। वो लड़की अपने लोगों से बिछड़ चुकी थी, और माइस को अपनी बहू चाहिए थी। बातें करते करते उनको भी अब थकान कम होने लगी थी। वो चढ़ रही थी लड़की का साथ पाकर, माँ भी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। दुख में दुख बढ़ रहा था, तो सब वक्त भी कटने लगा। लड़की तो उसका जैसे पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती थी। माँ के दरबार में दोनों साथ साथ गई। अब कोइंसिडेंट है कि वो लाइन में गई तो भी माँ के दरबार में दोनों साथ साथ गई, लेकिन वहाँ माँ के दरबार में देखा तो एक चमत्कार हुआ। जिस बोतल से उसने लड़की को पानी पिलाया था, वही बोतल माई के दरबार में रखी थी। उसने कपड़े के लीत्रे को खोला और पैसे गिनने लगी। लड़की भी मदद करने लगी। उसने पूछा, माँ कितने पैसे लाई है? 1001 है इसमें, मैंने सालों से जोड़ा था, अब उसमें 10 रुपए कम हो गए। बोतल खरीद ली ना मैंने। माँ की आंखों में आंसू आ गए। 1001 चढ़ाने के लिए कहा था, अब वो अपना वादा माँ से पूरा नहीं कर पा रही थी। उसका दिल दुख रहा था और उसको अंदर से भय भी लग रहा था, क्या पता माँ नाराज हो गई। मैं इतनी दूर आई हूँ अपने बच्चे की शादी के लिए, एक योग्य बहू के लिए, और माँ नाराज हो गई, उसने मेरी भेंट स्वीकार नहीं करी, रुष्ट हो गई, तो क्या होगा। वो माँ से मन ही मन माफ़ी मांग रही थी। लड़की ने और माँ ने पैसे गिने, वो 1108 निकले। कितने पैसे निकले? लड़की ने और माँ ने पैसे गिने तो वो 1108 रुपए थे। माँ को हैरानी हुई, वो उसमें 1001 रुपए ही लाई थी, फिर ये 1108 रुपए कैसे हो गए? और ये बोतल, अब उसके मन में सवाल उठने लगे। उसका अंतर्मन अनेक प्रश्न करने लगा, और ये बोतल यहाँ कैसे आई? उस लड़की की ओर देखने लगी। भाई ये लड़की कौन है? लड़की भी वो चमत्कार देख रही थी। लड़की को भी हैरानी हो रही थी कि मैंने इसी बोतल में पानी पिया था और यही बोतल यहाँ पर है। और माँ भी उस लड़की को देख रही थी। माँ को संदेह हुआ और उसने पूछ लिया, तू कोई देवी है क्या? है तू कोई देवी माँ है क्या? ना माँ, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, आपने मेरी मदद करी है, आप भूल गई क्या? बस यही बात है। मैं भी बहुत दुखी हूँ माँ, मैं भी बहुत दुखी हूँ और आप भी बहुत दुखी हैं। शायद माई ने अपन दोनों की पुकार सुन ली, लड़की ने कहा। लड़की ने जो समझा वो उसको स्पष्ट बता दिया।
माँ 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 के सेवादार जो उस माता की सेवा पूजा कर रहे थे, वो सेवादार उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, ये माई का चमत्कार है, उसका प्रसाद है, तू परीक्षा में सफल हो गई, उसने खुशी से तेरी मन्नत पूरी कर दी, ये उसी का संकेत है, जा खुश हो जा, इसी को ले जा अपने साथ बहू बनाकर, तुझे लक्ष्य मिल गई। सेवादार ने तो बिल्कुल माँ के आदेश की जैसे घोषणा कर दी कि ये लड़की को तू ले जा अपने साथ और तेरी मन्नत पूरी हो गई। उनने सुन ली थी कि इसकी क्या मन्नत है, कि अपने लिए योग्य बहू चाहती है। लड़की ने माँ को खुश होकर देखा और माँ ने भी लड़की को खुश होकर देखा, जैसे पूछ रही हो एक दूसरे से, क्या तुम मेरे साथ चलेगी? और लड़की जैसे कह रही हो, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगी? दोनों मुस्कुराती। माँ ने लड़की को माई की भेंट समझकर उसे स्वीकार कर लिया। माँ निर्मल हृदय से उस लड़की को अपनी बहू मान लिया। लड़की ने मौन स्वीकृति से हामी भर दी। उसका वैसे दुनिया में कोई नहीं था, उसे भी माँ चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में आते हुए उसकी माँ उसके साथ दुर्घटना घटी और उसकी माँ इन्हीं पहाड़ों को में चली गई, उससे दूर हो गई। विधि का विधान था, बहुत बड़ी उस बच्ची के साथ अनहोनी हो गई थी, किसी के साथ नहीं हो भगवान, जो इन पहाड़ों में हमेशा के लिए गुम हो गई थी। लड़की ने और माँ ने दोनों ने साथ साथ लंगर में खाना खाया। उसके बाद वे नीचे आई और साथ शायद उनके पेट में जाने वाला ये पहला निवाला था। और माँ ने खाना खाते हुए जैसे अपनी शपथ दोहराते हुए उस लड़की से कहा, माँ ने लड़की से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, भोजन भी बहुत मुश्किल से इकट्ठा कर पाती हूँ, ये पैसा भी इकट्ठा करने के लिए मुझे सालों लगे हैं। तू मेरी बहू मेरी गरीबी में मेरे साथ रह तो लेगी ना? बेटी काव्या सोच ले, ब्याह करने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। माँ ने अपनी पूरी स्थिति को खोल के बता दी। उसको धोखा नहीं देना चाहती थी वो, कि वो किस स्थिति में, उसकी ये ईमानदारी थी। लड़की ने धीरे से कहा, तो मुझे बहू बना कर ले चलो ना, अपने घर की लक्ष्मी समझकर। अब मेरा भी ब्याह कौन करेगा? मेरी माँ, मैं पढ़ी लिखी नौकरी करती हूँ, लेकिन मेरी माँ यहीं पर खत्म हो गई, मैं अकेली हो गई, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, कह के लड़की रोने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो मैं क्या करे। कहते कहते लड़की रोने लगी। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और माई को धन्यवाद दिया। लड़की तो ये अपनी स्थिति उसने बिल्कुल स्पष्ट बता दी और वो रोने लग गई। और माँ ने निश्चित किया, सच में तू मुझे मन्नत के रूप में मिली है, इतनी ऊंचाई पर तू क्या मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं माँ को भेंट चढ़ाने आऊंगी और तू मुझे मिल जाएगी? माँ की लीला कैसी है? मैंने तो अभी अपने बेटे की पहली तनख्वाह भी नहीं देखी। उसकी नौकरी तो लग गई, लेकिन उसकी तनख्वाह नहीं देखी, और तूने घर लक्ष्मी भेज दी। वाह माँ की लीला क्या है। वो माता को धन्यवाद देने लगी और उसको बहुत बहुत शुक्रिया करने लगी कि माँ तूने तो चमत्कार कर दिया। और उसने अंतर्मन से काव्या को स्वीकार कर लिया। घर आकर बेटे को काव्या के बारे में बताया। अजय ने यही कहा, तेरी माई का फैसला है, गलत नहीं हो सकता माँ, ये तेरी जिंदगी भर का प्रसाद है। तुझे काव्या पसंद है, लेकिन एक बार उससे पूछ तो ले, उसको मैं पसंद हूँ क्या नहीं, या जबरदस्ती उससे विवाह कर रही है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। माँ हंसकर बोली, उसने ही हाँ करी है मेरी बहू बनने के लिए, उसने ही बोला है, अब बस तेरी हाँ बाकी है। वो तो बेचारी पहली मजबूरी की मारी है। सौभाग्य से दोनों ने एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लिया था। दोनों बहुत सुंदर, पढ़े लिखे, आकर्षक दिखते थे।
भगवान ने ये चीज़ तो उनके ऊपर आशीर्वाद की तरह बरसा रखी थी। खूबसूरत जोड़ी लग रही थी। घर की हालत तो खराब थी, मगर कुछ ही दिनों में बेटे बहू ने उसको गुलजार बना दिया था। घर के एक कोने में माता का चौकी लगा दी, माता का स्थायी मंदिर बना दिया और इस सबको माँ का आशीर्वाद समझा। और उस चौकी के पास ही अब माँ के दिन रात बीतने लगे उसकी सेवा में। उसकी मन्नत पूरी हो गई, प्रसन्न हो गई, उसके दिन सीधे हो गए। ये माँ का आशीर्वाद था, ये माँ का मिरेकल का चमत्कार था। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मेरी कहानी यही समाप्त होती है और कभी कभी हमें भगवान मिरेकल दिखाते हैं। जिससे हमने प्रार्थना की थी, इंद्रदेव से रिक्वेस्ट लगाई थी हमारे पशु पक्षियों की तरफ से। पता नहीं हमारी सुनी या उनकी सुनी है उन्होंने। भगवान सबका कृपा करे। और आज माता की कहानी, कभी कभी कहते हैं चमत्कार होते हैं और अच्छा है सभी के जीवन में सुंदर शुभ चमत्कार हो। मैं कहानी यही ख़त्म करती हूँ। आशा है आपको पसंद आई होगी और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेखक के मौलिक रचनाएं हैं, मेहनत है और अगर आप करेंगे तो मौलिक लेखन को और भाषा को भी प्रोत्साहन देंगे, लेखक को भी प्रोत्साहन देंगे। धन्यवाद। फिर अगली कहानी में फिर आपसे मिलूंगी, नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इन कहानियों को एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे। सभी को धन्यवाद बहुत बहुत मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए, लाइक करने के